आचार्य जी, अभी आपने खुद ही वर्णन किया, अभी आपने खुद ही बताया कि किस तरह से आप उस वक्त वहां पर मौजूद थे, कितने उतार चढ़ावों से गुजरा, किस तरह से वो आंदोलन शुरू हुआ, उस पर आपने वीएचपी की वो भूमिका भी और तमाम जो कार सेवक थे उनकी क्या भूमिका रही, आपने ये भी यहाँ पर बताया। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा था कि आप इस तरह से देख पाएंगे अपने सामने उसको साकार होते हुए, क्योंकि जिस तरह की अड़चनें बाधाएं आ रही? भगवान राम लला की असीम कृपा रही और हमें भी अनुभव होता था। और वह बात रही जब भगवान श्री राम वन को जाने लगे थे, तब माता सीता ने भी जाने के लिए हट किया। तब उन्होंने कहा कि दिवस जात नहीं लागे ही 12, सुंदर सिखवन सुनो हमारा। वो समय 14 वर्ष बीतते हुए बहुत समय नहीं लगेगा, लेकिन वहाँ 14 वर्ष निश्चित था और यहाँ अनिश्चित था कि कितना समय लग जाएगा। यह अनिश्चित होने के कारण से यह संशय बनी रही, लेकिन आशा जो हमारी रही, विश्वास जो था वो कभी हटा नहीं। और उस विश्वास का परिणाम ये है कि आज भव्य दिव्य मंदिर रामलला का बन रहा है, जिसमें वो 22 तारीख को उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने पर स्थापित होंगे। तो विश्वास रखना चाहिए भगवान के ऊपर, ये श्रद्धा विश्वास रखना चाहिए कि उनमें सक्षमता है। वो जो भी करते हैं वह अपने शक्ति से करते हैं, जो भी दिखाई देता है वह सही नहीं है। सही तो ये है जो उनकी इच्छा है और उनकी इच्छा के अनुसार काम होता है जो हो रहा है। लेकिन जितना ये मामला आचार्य जी आस्था से जुड़ा हुआ है, उतना ही ये मामला राजनीति से भी जुड़ा हुआ है। आस्था और राजनीति शुरू से ही इस मामले में दोनों साथ साथ चली है। इसीलिए थोड़ी देर पहले मैंने आपसे क्रेडिट की वो बात कही थी, क्योंकि क्रेडिट लेने की अब एक तरह से होड़ सी मच गई है। उधर कांग्रेस कह रही है कि भैया ताला तो हम ही नहीं खुलवाया था। देखिए, बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि जो वही कांग्रेस ताला खुलवाने की बात कर रही है, वही कांग्रेस ने जब जब तारीख पड़ती थी तब 20 वकील खड़ा करके और इसे रोकने का प्रयास करती रही। साथ ही साथ कहा कि राम काल्पनिक है, राम कोई वास्तविक नहीं है, यह भी कहा गया है। और इसी बात को लेकर के वो अनेकों प्रकार के प्रचार किया जाता था। स्वयं जो राम सेतु की बात आई उसको भी काल्पनिक कह दिया। तो जो लोग इसको आज राम मंदिर के अस्तित्व को जानते हैं और इसके लिए प्रति समर्थन कर रहे हैं, वो लोगों ने भगवान राम को नकार चुके हैं। और जो नकार चुके हैं कि राम है ही नहीं है, उनके ऊपर क्या आशा किया जाए। आज कुछ लोगों ने यह भी कह रहे हैं कि अमुक अमुक लोगों को और जो विपक्षी हैं उनको निमंत्रण नहीं दिया गया। मैंने उत्तर दिया है कि जो भगवान के प्रति आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं कि हाँ भगवान है, उनकी शक्ति है, उनको निमंत्रण दिया गया। लेकिन आप इस बीच एक राजनीतिक बयान भी दे गए आचार्य जी, माफी के साथ आपको रोका, कि आप एक राजनीतिक बयान भी दे गए कि जो दरअसल राम को जिन्होंने माना वो आज सत्ता में है और जिन्होंने नहीं माना वो आज सड़क पर है।